हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फैज़। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बेड कवर को बना करके दिखाऊंगा। ये मुझे किसी ने बनाने के लिए दिया था नेट से निकाल करके। इससे पहले भी मैंने इसको एक बार बनाया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका नेट पे सिर्फ आपको फ़ोटो मिल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपको इस पे निशान लगाने हैं और फ्लावर्स को स्केच करना है। तो सबसे पहले आपको चादर के साइड से 7 या 8 इंच छोड़ करके एक लाइन खींचनी है आपको, जिस पे ये वाला बॉर्डर बनेगा। और फिर आपको अंदर में 2 सर्कल बनाने हैं आपको। एक 22 इंच छोड़ करके, यानी सेंटर में रख के आपको एक 22 इंच पे सर्कल बनाना है, और उसके अंदर एक और 11 इंच पे दूसरा सर्कल बनाना है आपको। और उसी पे आपको डिज़ाइन को स्केच करना है। अब इसको बनाना कैसे है वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको फ्रेम को लगा लेना है, और फिर आपको रेड कलर का धागा लेना है, ये वाला। इसमें मैंने छापा था लेकिन थोड़ा सही से नहीं आया था, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पेंसिल चला दे रहा हूँ, ठीक है। इसी पे आपको ये इस रेड वाले कपड़े के ऊपर भी पहले आपको छाप लेना है, जिसको मैंने एप्लिक करके बनाया। सिर्फ फ्लावर्स को ही एप्लिक किया है मैंने, बाकी सारे धागे से ही बनाए हैं मैंने। तो इस तरीके से आपको छाप लेने हैं एक कपड़े पे, और एक जो आप जिस कपड़े पे आप एप्लिक करोगे उस पे भी आपको छाप लेना है। और फिर आपको दोनों मिला लेना है, सारे पेटल्स को, नीचे वाले पेटल्स को और इसको भी एक दूसरे के ऊपर रख करके। और इस तरीके से आपको उंगलियों की मदद से आपको पकड़ लेनी है। और सबसे पहले फ्लावर्स के सेंटर में आपको सिलाई करनी है सिंगल। उसके बाद आपको एक एक पेटल्स को सिर्फ सिंगल इस तरीके से आपको चलाना है। जिस पेटल की तरफ आप नीडल ले जाएं उधर कपड़े को अच्छी तरीके से पकड़ लें, इस तरीके से। सबसे पहले आपको सिंगल ही लगाना है और कपड़े को इकट्ठा होने नहीं देना है आपको, इस तरीके से। उसके बाद हल्की चौड़ाई लेकर के, ज़्यादा चौड़ा नहीं करना आपको, हल्की चौड़ाई लेकर के आपको इस निशान के ऊपर इस तरीके से चला देना है। चारों तरफ आपको एक बराबर ही चलाना है, क्योंकि अगर आपने कहीं पतला कहीं चौड़ा चला दिया तो उसको काटने के बाद एप्लिक निकल जाती है, उसको बनाने में दिक्कत आती है और फिनिशिंग भी सही नहीं होता है। और आखिर में सर्कल को आपको बना देना है। अब आपको काटना किस तरीके से वो मैं बताता हूँ। इसको मैंने सबसे पहले कटर से काटने की कोशिश की थी लेकिन नहीं कटा, तो फिर मैंने इस कैंची से काटा इसको। देखिए इस तरीके से आपको काटना है। एक कपड़े का हिस्सा आपको उंगलियों से पकड़ लेनी है और फिर आपको कैंची से इस तरीके से काटना है। देखिए काफ़ी फिनिशिंग के साथ काटिएगा, इस तरीके से। कोई मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से आपको कपड़े को काट देना है बिल्कुल सफाई के साथ। उसके बाद सेंटर को भी काट देना है आपको। देखिए इस तरीके से एक कट का निशान लगाइए और फिर आपको धीरे धीरे इसको पकड़ करके पूरे सर्कल को आपको निकाल देना है इस तरीके से। एप्लिक और भी बहुत तरीके से लोग करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पहले ही फ्लावर्स के शेप का कपड़े को काट लेते हैं और फिर उसको रख करके उस पर धागे चला देते हैं। तो वैसे भी होता है, लेकिन उस तरीके से मुझे थोड़ी दिक्कत होती है और फिनिशिंग भी उतना सही नहीं आता, इसलिए मैं जब भी बनाता हूँ ऐसे ही बनाता हूँ। उसके बाद आपको फिनिशिंग कर देनी है, अच्छी तरीके से इसको चला देना है इस तरीके से, ताकि जो धागे निकले हुए हैं वो ना दिखे और कपड़ा हमारा जो है अच्छी तरीके से बन जाए। इस तरीके से आपको
चारों तरफ पेटल्स पे चला देने हैं आपको। इस तरीके से क्या होता है ना, हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और अगर आप देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी आती है। और अगर आप सिर्फ ऐसे ही कटिंग करके छोड़ देते हैं तो वो धागे निकलते रहते हैं, जो एप्लिक जो आपकी थोड़ी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ये सही रहता है, इसको आप बहुत टाइम तक। उसके बाद आपको सेंटर में ये वाला फ्लावर बना देना है, उसी शेप का फ्लावर है, सेंटर में आपको बना देना है। उसके बाद रेड कलर से ही आपको ये छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं इनको भी आप रेड कलर से ही बनाइएगा। और देख लीजिए मैंने फ्रेम को किस डायरेक्शन में रखा है। और देखिए इस तरीके से आपको बनाना है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से फ्रेम आपको रखना है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए ऐसे ही आपको तीनों छोटे वाले फ्लावर्स को भर देना है आपको इस तरीके से। ठीक है, रेड का काम हो गया हमारा। देखिए इस तरीके से लगेगा। अब इस पे हम ग्रीन कलर पत्तियों के लिए चलाएंगे। देखिए पत्तियों का मैंने किस तरीके से रखा है, देखिए इस तरीके से ही आपको भरना है। जब भी मैं पत्तियों को भरूंगा देखिएगा इसी डायरेक्शन में रख करके भरूंगा। देखिए इस तरीके से आपको सारे पत्तियों को इसी डायरेक्शन में रख के आपको भरना है और बिल्कुल बराबर भरना है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं भरना है आपको। और इस तरीके से देखिए अब देखेंगे मैंने सारे पत्तियों को इसी डायरेक्शन में भरा है इस तरीके से। अब ये फ्लावर्स ऐसा है कि इसको भर के ही बनाने में अच्छा लगेगा। पहले मैंने इसको धागे से बनाया था लेकिन उतना वो अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको सोचा कि एप्लिक करके बनाता हूँ, वो ज़्यादा सही लगेगा और फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। और अगर क्या है आप इसको अगर धागे से बनाते हैं तो एक तो धागे भी ज़्यादा लगेंगे आपको, और दूसरा ये कि फिनिशिंग भी उतनी सही नहीं आती है। तो सिर्फ आप इस डिज़ाइन के फ्लावर में आप एप्लिक ही यूज़ करें, कपड़े लगाकर ही बनाएं, क्योंकि धागे से इतना बड़ा फ्लावर्स को बनाना थोड़ा ये होता है कि कपड़े भी खिंच जाते हैं, फिनिशिंग उतनी सही नहीं आती है। तो जब भी आप बड़े बड़े फ्लावर्स को बनाएं तो उसमें धागे ना लगाएं, आप इसको आप एप्लिक करके ही बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो आप छोटे मोटे पत्तियाँ होती है उसमें आप धागे से ही बनाएं, लेकिन बड़े फ्लावर्स को आप हमेशा कपड़े के ज़रिए ही बनाएं, एप्लिक करके ही बनाएं। उसके बाद देखिए मैंने इसके बॉर्डर को किस तरीके से बनाया वो देख लीजिए। सबसे पहले लाइन पे मैंने इस तरीके से बनाया है। कोई भी डिज़ाइन अगर आपको बनाने में दिक्कत आती है तो उसको आप आसानी के साथ धीरे धीरे बनाएं। ठीक है, जल्दबाजी ना करें, आप उसको आसानी के साथ धीरे धीरे समझ करके बनाएंगे तो अच्छा बनेगा और बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसको मैंने बगैर निशान के ही बनाया है। आप चाहें तो पहले निशान लगा सकते हैं पेंसिल से, लेकिन ये ऐसा डिज़ाइन है, कंटिन्यू डिज़ाइन है, तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से आप बनाएं। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं ना जिनको मुझे नहीं लगता है कि स्केच करने की ज़रूरत पड़ती होगी। जो कंटिन्यू डिज़ाइन है उसको आप ऐसे ही भी बना सकते हो, और चाहें तो आप स्केच करके भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपको बनाना है। कोने पे किस तरीके से बनाया है मैंने, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। देखिए वीडियो को थोड़ा गौर से देखेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरीके से इसको बना रहा हूँ।
और इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो भी अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरीके से हमारा बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया है। देखिए, अब ये कॉर्नर पे मैंने इस तरीके से बना दिया हूँ क्योंकि वो खाली लग रहा था। तो देख लें आप, कॉर्नर पे जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसे ही आप बना लें। और फिर हरे कलर से मैंने इसको छोटे छोटे इस फ्लावर्स को बना दिया हूँ इस तरीके से। अब वो क्या है, जो नेट पे फ़ोटो है ना, वो आपको उतना क्लियर नहीं दिखता है और सिर्फ आपको फ़ोटो ही मिलेगा। तो इसलिए मुझे लगा कि इसको बनाना चाहिए। और हमारा बेड कवर बन चुका है। अभी जो आपने देखा वो तकिए का कवर था और ये हमारा बेड कवर है। देखिए, इस तरीके से डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा है, 2 कलर में बहुत अच्छा डिज़ाइन है और काफ़ी भरा हुआ भी लगता है। जितना आपको इस फ़ोटो में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है, आपको ये ऐसे देखने से लगेगा। और बहुत भरा हुआ लग रहा है और रेड और ग्रीन का आपस में कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।